प्रिय साथियों, जैसा कि हम आज खड़े हैं कपिलवस्तु में, जो नेपाल देश के तौलिहवा क्षेत्र में पड़ता है, जहां भगवान बुद्ध के पिताजी का जो है कि राजमहल रहा है। ठीक उसी के निकट यहाँ पर दो स्तूप बताए गए हैं। और स्तूप जो है, चूंकि बड़े वाले स्तूप का 52 फीट है और ऊंचाई 7.5 फीट है और सीधा सीधा व्यास देखा जाए तो 26 फुट है। साथियों, यह जो स्तूप दिख रहे हैं, अभी हमें पता चला है यहाँ पर कि ये पिताजी और माताजी अर्थात भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के पिताजी का ये समाधि स्थल है और उधर माताजी का समाधि स्थल है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एरिया ही एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर खुदाई किए जाए तो मुझे लग रहा है कि कई किलोमीटर के दायरे में ईंटें ही ईंटें निकलेंगे। और जो है कि बहुत ईंटों पर आज घर निर्माण हो गए हैं, लोग खेती कर रहे हैं। ये जो सबकी आवश्यकता की चीज है तो स्वाभाविक रूप से करेंगे, लेकिन जहां कहीं भी पता लगा है सरकार ने उसको संरक्षित कर दिया है। तो अभी जैसे मैंने छंदक का बताया था, कंथक घोड़ा का जो अस्तबल, वो भी सरकार ने संरक्षित कर लिया। अब मैं आपको जब ले चल रहा हूं तो ये रोड जो देख रहे हैं आप, ये रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड यहीं से आगे बना हुआ है। इसके बाद इधर रोड नहीं है, इधर कच्चा है। लेकिन ये जो दीवार देखिए मिट्टी में दबी हुई है, ये इसकी जब कभी खुदाई होगी, इसकी कभी खुदाई होगी तो जरूर इसके नीचे कुछ न कुछ मिलेगा। और यही नहीं, इसको छोड़ दिया जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों में जरूर इस तरीके की और भी संरचनाएं यहाँ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी ज्यादा है कि यहाँ जो ये इतनी गहराई में आप इस टीले की आप ऊंचाई देख सकते हैं, ये काफी ऊंचा है। और वो मेरे बराबर उधर देखिए स्तूप की ऊंचाई, वो लगभग सेम है। अगर यह मिट्टी खोद के निकाली नहीं जाती तो यह स्तूपा भी इस मिट्टी में दबा होता, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन वहां चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे नेपाल की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, जो पुरातत्व विभाग पर काम कर रही है, उसने इस कहीं न कहीं स्तूप को देखा और इसको खोजा, बनाया। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ नए भी ईंटें लगे हैं और सीमेंट से इसको मजबूती प्रदान किया गया, संरक्षित किया गया है। लेकिन इसके अंदर और भी जाएंगे तो ओरिजिनल रूप में है, जो टूट फूट गया था, मिट्टी की खुदाई में निकला है। स्तूप जब भी बनाया जाता है तो अपने किसी भी महापुरुष की हड्डी या राख रख के बनाया जाता है, जो परंपरा धीरे धीरे हमारे में विलुप्त होती जा रही है। लेकिन ये जो स्तूप है, भगवान बुद्ध के जो पिताजी हैं, सिद्धार्थ के पिताजी जो हैं, महाराजा सुद्धोधन की समाधि है। यहाँ पर उनको वास्तविक रूप से या तो जलाया गया रहा होगा या फिर जमीन में दबा दिया गया रहा होगा या गाड़ दिया गया रहा होगा। तो ये स्तूप अपने मूल रूप में है। इसको आप देख सकते हैं कि अगर जमीन की खुदाई नहीं होती तो ये मिलता भी नहीं। अब इधर भी ऊंचाई है, इधर भी ऊंचाई है, लेकिन ये मिट्टी में दबा था। ये राजा सुद्धोधन का समाधि है और ये श्रद्धालु लोग हैं जो भगवान बुद्ध के पिताजी की और माताजी की समाधि की तरफ हाथ जोड़े बैठे हैं। हमारे में समाधि की पूजा और उपासना होती है। यह स्थल जो है भगवान बुद्ध की मूल माता जिन्होंने जन्म दिया, महामाया का ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो है कि हम सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप भी इस स्थल को देखें। भविष्य में जब कभी भी आना हो कपिलवस्तु नेपाल, तो जरूर इस स्थल को देखें। और ये जो है अपने मूल रूप में है, लेकिन इसके किनारे किनारे जो ईंटें लगी हैं, ये किनारे इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए ये आधुनिक ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी भी आइए तो यहाँ जरूर आइए, क्योंकि अपने महापुरुषों को हमेशा श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। इन्हीं सब बातों के साथ बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी मंगल कामनाएं आप सभी को, दर्शकों को। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।